दोस्तों अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए एक शानदार गाड़ी लेने निकले हैं और आपका जो बजट है वो 4 से 6-7 लाख रुपए के अराउंड है, तो आप लोगों ने डेफिनेटली इन 3 कार्स को चेकआउट करा होगा जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। टाटा टियागो जो कि टाटा मोटर्स का लेटेस्ट प्रोडक्ट है, क्या ही अमेजिंग गाड़ी लग रही है। साथ ही में मारुति की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार जिसका नाम है मारुति स्विफ्ट और hyundai का पुराना चावल जिसका नाम है i10 जिसमें आता है कापा इंजन। ये तीनों गाड़ियां जो है अपने आप में यूनिक फीचर्स लेकर आती है, अपनी-अपनी खासियतें लेकर आती है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको खाली कंपैरिजन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे चैनल पे रियल कार बायर्स भी कमेंट्स करते हैं क्योंकि हम लोग डेडिकेटेडली कार्स की वीडियो बनाते हैं। तो हम आपको रियल टाइम कंपैरिजन देंगे कि इन तीनों गाड़ियों में क्या अच्छा है और क्या बुरा है ताकि आप अपने लिए राइट कार को पिक कर पाएं। तो अगर आप भी मेहनत के पैसों से गाड़ी लेने निकले हो या फिर लोन कराओगे कल को, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। बढ़िया गाड़ी घर लेके जाओगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया है, इसको देखते हुए समझते हैं। इन तीनों कार्स के जो बेस मॉडल की प्राइसिंग है, ये एक्स शोरूम मैंने यहाँ पे रख रखा है। 4.70 लाख में टियागो मिलती है, स्विफ्ट 5.79 लाख और i10 5.60 लाख रुपीस। अब ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि प्राइसिंग के मामले में टियागो थोड़ा सा सस्ता आपको मिलता है, जो कि कंज्यूमर का दिल भी जीत लेती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो टियागो आपको सस्ती पड़ेगी। बट ऐसा क्या है कि स्विफ्ट और i10 अपने आप को थोड़ा सा महंगा रख रहे हैं, ये जानना भी थोड़ा सा जरूरी है। सबसे पहले डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि टियागो की जो लेंथ है दैट इज 3813 mm, स्विफ्ट की जो लेंथ है 3860 mm और जो i10 है 3815 mm। तो i10 और टियागो की लेंथ में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मेरे ख्याल से 2 mm में क्या ही हो जाएगा। बट अगर आप स्विफ्ट की लेंथ देखते हो तो यहाँ पर आपको डिफरेंस डेफिनेटली नजर आएगा क्योंकि दैट इज 3860 mm। तो रोड पर खड़ी हुई स्विफ्ट आपको थोड़ी सी लंबी लग सकती है। अगर विड्थ की बात करें 1684 mm टियागो में मिलता है, 1735 mm आपको स्विफ्ट में मिलता है, 1680 mm आपको i10 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर टियागो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। अगेन मैं सेम बात बोलूंगा कि 4 mm में इतना बड़ा डिफरेंस मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो डायमेंशंस के मामले में अभी भी स्विफ्ट आगे चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं गाड़ी की हाइट के बारे में, जहां पे 1535 mm टियागो है, 1520 mm आपकी स्विफ्ट है, 1520 mm ही i10 है। तो हाइट के मामले में इस बार टियागो ने बाजी मारी है, थोड़ी सी बड़ी आपको टियागो देखने में लगेगी। नेक्स्ट आ जाता है ग्राउंड क्लियरेंस, जहां पर दोबारा से टियागो ने बाजी मारी है। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलती है, 163 mm की स्विफ्ट में है, 165 mm की i10 में है। इसी के नीचे आ जाता है दोस्तों व्हील बेस, जहां पे आपको टियागो का व्हील बेस 2400 mm देखने को मिलेगा। अंदर बैठने के बाद जो स्पेस आपको मिलता है वो थोड़ा सा बेटर आपको स्विफ्ट और i10 में देखने को मिलेगा, जो कि आप इनके व्हील बेस के साइज को देखकर समझ जाओगे। 50 mm से काफी फर्क पड़ता है। अगर 3 लोग बैठे हो, पैर फैलाने की जगह मिल जाए, 50 mm भी डिसेंट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, जहां पे टियागो में आपको मिलता है 242 लीटर्स, स्विफ्ट में 265 लीटर और i10 में 260 लीटर। दोस्तों मैं आपको अगर जेन्युइनली बताऊं, क्योंकि मैं कार की वीडियोस बनाता रहता हूं और मेरा कार कंपेयर करने का तरीका जो है बिल्कुल अलग लेवल पे काम करता है। मैं ऑन पेपर कम जाता हूं, मैं प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज्यादा बात करता हूं। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि अगर आप तीनों गाड़ियों को खड़ा करोगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। ये 10 mm 15 mm से इतना ज्यादा डिफरेंस आपको लंबाई चौड़ाई में कुछ महसूस नहीं होने वाला है। तीनों गाड़ियां ऑलमोस्ट आपको आइडेंटिकल लगेगी। मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको गाड़ी के अंदर बैठने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा व्हील बेस चाहिए पैर फैलाने के मामले में, तो वहां पर आपको टियागो में थोड़ा सा कम मिलेगा। पर उसके रिटर्न में टियागो आपको एक्स्ट्रा भी चीजें ऑफर कर रही है। वो क्या कर रही है आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा लिटरली, आप चाहे स्विफ्ट खरीदो चाहे टियागो खरीदो। मैं कह रहा हूं आप जाके सिट्रन C3 ले लो। चाहे मेरा काम आप लोगों को रियलिटी दिखाना है ताकि आप कोई गलत फैसला ना ले लो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, जहां पर हम लॉजिकल बातें करेंगे। सबसे पहले सेफ्टी की बात करते हैं। टाटा टियागो दोस्तों ग्लोबल एनकैप से ऑलरेडी 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेकर आ चुकी है। ये जो प्री फेस लिफ्ट थी उसका हुआ था क्रैश टेस्ट, पर अब टाटा ने ऑलरेडी दोबारा से खुद का एक क्रैश टेस्ट कर दिया है, जो हमने रिसेंटली इंटरनेट पे देख लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएन कैप में अगर इसका क्रैश टेस्ट होगा तो 5 स्टार इजीली ले आएगी, जो कि मैंने खुद से ही लिख दिया। ऑन द अदर एंड अगर हम स्विफ्ट की बात करें तो इसका ऑस्ट्रेलियन एनकैप में, जापान एनकैप में क्रैश टेस्ट हुआ है, जहां पे इसको 3 और 4 स्टार मिले। पर दोस्तों यहाँ पे काफी कंफ्यूजन है कि ये इंडिया वाली कार का हुआ या फिर जापान वाली का हुआ, कौन सी वाली का हुआ। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ये नहीं कह के चल रहा हूँ कि स्विफ्ट 4 स्टार ही है या फिर 3 स्टार है। मैं मारुति से रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत एनकैप में इंडिया वाली स्विफ्ट का एक ताजा क्रैश टेस्ट कराएं ताकि लोगों को क्लैरिटी आ जाए।
मेरे हिसाब से आप इसको फिलहाल 2 से 3 स्टार मान सकते हो। नेक्स्ट है ग्रैंड i10, जिसका ग्लोबल एनकैप में ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। वहां पर भी कभी ये 0 स्टार ले आती है, कभी 2 स्टार ले आती है। अगेन मैं Hyundai से रिक्वेस्ट करूंगा भाई आप इसका क्रैश टेस्ट करवाएं और जो भी इसका लेटेस्ट रिजल्ट है वी एनकैप में शो करवा दीजिए। नेक्स्ट है 6 एयरबैग्स। तो तीनों कार्स के अंदर आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है हिल होल्ड कंट्रोल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेस मॉडल के अंदर सिर्फ स्विफ्ट में आपको हिल होल्ड देखने को मिलेगा। i10 और टियागो के बेस मॉडल में हिल होल्ड नहीं आता। इसको मैं काफी वैल्यूएबल फीचर मानता हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अक्सर ऐसी जगहों पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिली एरिया हो गया, पहाड़ हो गए, या फिर आपके रास्ते में फ्लाईओवर्स भी पड़ते हैं, तो वहां पर कभी कभी हेल्पफुल होता है, आपकी गाड़ी को पीछे सरकने से रोकता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों की। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। इंजन, रीसेल, माइलेज, परफॉर्मेंस, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इस स्क्रीन पे आपको रियलाइज हो रहा होगा कि हम इंजन कंपेयर करने वाले हैं। तो टाटा टियागो, स्विफ्ट और i10 तीनों में आपको 1.2 लीटर के इंजन देखने को मिलते हैं। फर्क ये है कि टियागो और स्विफ्ट में 3 सिलेंडर इंजन आता है, जबकि i10 में 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। 4 सिलेंडर इंजन से क्या होता है, गाड़ी चलाने में आपको थोड़ा सा बेटर फील देती है, परफॉर्मेंस भी बेटर आती है और लॉन्ग रन में इंजन की लाइफ इंप्रूव होती है। ये तीनों ही गाड़ियां सीएनजी में अवेलेबल है। सीएनजी के अंदर बूट स्पेस स्विफ्ट में नहीं आता, i10 और टाटा टियागो में मिल जाता है। ऑटोमेटिक सीएनजी की बात करें तो सिर्फ टियागो में देखने को मिलेगी, स्विफ्ट और i10 में ऑटो सीएनजी नहीं अवेलेबल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ARAI माइलेज की। तो टाटा की वेबसाइट पे और मारुति की वेबसाइट से मैंने नंबर्स पिक करे हैं। ARAI माइलेज जो टियागो की है 19 है, स्विफ्ट की 25 है। कंपैरेटिवली अगर हम इनकी सीएनजी माइलेज देखते हैं, टियागो की 28 है और स्विफ्ट की 32.85 है। अगर बात करें i10 की, तो Hyundai की वेबसाइट पे कहीं भी ARAI का जिक्र नहीं है, तो मैंने दूसरे सोर्सेज से निकाला है डेटा। 18 इनकी ARAI माइलेज आ रही है पेट्रोल में और सीएनजी में आपको 27 देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आप हैरान हो रहे होंगे कि यार स्विफ्ट की ARAI माइलेज इतनी ज्यादा कैसे आ रही है। उसका रीजन यह है कि अगर आप पावर परफॉर्मेंस देखते हो तो टियागो 85 bhp जनरेट करता है, 130 न्यूटन मीटर टॉर्क। कंपैरेटिवली स्विफ्ट 80.46 bhp जनरेट करता है, 111.7 न्यूटन मीटर टॉर्क पे। i10 जनरेट करता है 82 bhp, 113.8 न्यूटन मीटर टॉर्क पे। तो स्विफ्ट की जो पावर है थोड़ी सी कम रखी है मारुति ने, इसका जो टॉर्क है वो भी कम रखा है, जिसकी वजह से गाड़ी आपको ज्यादा माइलेज जनरेट करके दे पा रही है। लास्ट में आपको रीसेल का कॉलम देखने को मिलेगा। ये मैंने रीसेल वैल्यू के हिसाब से बनाया है, जहां पर सबसे ज्यादा रीसेल गाड़ियों में स्विफ्ट की आती है, उसके बाद i10 और लास्ट में टाटा टियागो। अब दोस्तों रीसेल वैल्यू ज्यादा आने का रीजन ये होता है कि मारुति की जो गाड़ियां हैं ना, वो ट्यून इस तरीके से करी जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा माइलेज दे दे, ज्यादा से ज्यादा चल जाए और इनकी जो मेंटेनेंस है वो लो रहे और कहीं भी गाड़ी ठीक हो जाए, क्योंकि मारुति की गाड़ियां मैकेनिक्स बहुत आराम से ठीक कर लेते हैं। वैसे तो आज की डेट में जो न्यू कार बायर्स है रीसेल वैल्यू फैक्टर को कम ही देखते हैं, पर कुछ लोग पूछ के चलते हैं, इसलिए मैंने आपको एडवांस में बता दी। सो दोस्तों पूरा कंपैरिजन देखने के बाद आपको एक बात रियलाइज हो रही होगी कि कोई भी एक गाड़ी पर्टिकुलर एरिया में स्टैंड आउट नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी की पावर देखते हो, परफॉर्मेंस देखते हो, तो वहां पे आपको टियागो अच्छी लगेगी, पर अगर आप माइलेज ज्यादा देखते हो वहां पे आपको स्विफ्ट अच्छी लगेगी। अगर आपको ऑटोमेटिक सीएनजी चाहिए तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा टियागो की तरफ, पर अगर आपको 4 सिलेंडर रिलायबल सीएनजी चाहिए तो वहां पर आप i10 की तरफ भी जा सकते हो। देखो जिस तरीके से दिवाली पे रंगों से नहीं खेला जाता और होली पे बम नहीं फोड़े जाते, उस तरीके से हर गाड़ी में सारे फीचर नहीं आते। इस देश में मुश्किल ही कोई गाड़ी आपको मिलेगी जो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दे। तो प्रॉब्लम यह है कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और आपको अपनी जरूरत के हिसाब से एक पर्टिकुलर गाड़ी पिक करनी पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको जिस चीज की हो उसके हिसाब से आप गाड़ी लेने का फैसला करो। अगर आपका जो ध्यान है पूरा सेफ्टी की तरफ ज्यादा है तो टियागो बेटर हो सकती है। अगर आप शहर में ज्यादा चलाते हो, माइलेज ज्यादा चाहिए, रीसेल ज्यादा चाहिए, अफोर्डेबल मेंटेनेंस चाहिए, तो आप जा सकते हो मारुति स्विफ्ट की तरफ। अगर आपको पावर, परफॉर्मेंस, इंजन की लॉन्ग लाइफ और एक अलग ब्रांड का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप Hyundai i10 की तरफ जाओ। वहां पे आपको सीएनजी भी 4 सिलेंडर इंजन के साथ मिल पाएगी। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आपके लिए कौन सी गाड़ी है। कोई अगर क्वेश्चन रह गए हो तो आप लोग कमेंट कर देना। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।